हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इससे हमने चार केसेस पढ़े थे कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f रखा हो, बियॉन्ड 2f का मीन्स 2f से परे। तीसरा केस हमने पढ़ा था जब ऑब्जेक्ट 2f पोजीशन पे रखा हो, और फोर्थ केस हमने पढ़ा था जब ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट और 2f पोजीशन के बीच में रखा हो। तो हमने देखा था इमेज किस तरह की बनती है, उसका नेचर क्या होता है, उसका टाइप क्या होता है, उसकी पोजीशन क्या होती है, ये सब चीज़ें हमने जानी थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा केस 5 और केस 6, दो केसेस हो रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस के, फिर हम बात करेंगे कॉनकेव लेंस की। तो आज हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। तो देखिए, जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है फोकस पॉइंट पे, तो आप सभी को पता है कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से होता है, बीच में से कैसा होता है, थिक, और एजेस से क्या होता है, कंपेरेटिवली बहुत कम। अब ये मान लिया हमने फोकस पॉइंट है और ये हमने 2f पॉइंट मान लिया। ये f बेटा वैसे ये ज्योमेट्रिकली दिया जाता है पूरा, f और 2f की पोजीशन भी ज्योमेट्रिकली दी जाती है कि इनकी रेडियस किस तरह से है उसके आधार पे। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहाँ पे, f पोजीशन पे रखा हुआ है, ठीक है, फोकस पॉइंट पोजीशन पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट का नाम भी हमने दे दिया बी ए बी। अब आप देखिए कि जब ये ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा है तो हमें क्या लगाना है, दो रूल्स लगाने हैं, कोई भी दो रूल्स हम लगाते हैं और उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें इसकी पोजीशन मिल जाएगी। तो हमने पहला रूल तो यही पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई पैरेलल लाइंस प्रिंसिपल एक्सिस, इस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब भी कोई लाइन, जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पास हो जाती है, कहाँ से, फोकस पॉइंट से पास हो जाती है। आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस पॉइंट से क्या हो जाती है, पास हो जाती है। अब हमने दूसरा पढ़ा था, जब भी कोई रे फोकस पॉइंट से जाती है, जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो फोकस पॉइंट से पास हो जाती है। अब दूसरा रूल लगाते हैं कि जब भी कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो बिना रिफ्लेक्ट हुए कैसे निकल जाती है, एकदम सीधी निकल जाती है। तो आप देखेंगे दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। तो हम पोजीशन तो मिली तो है नहीं, लेकिन कहीं जाके हम कहते हैं कहाँ पे मिलेंगी, इनफाइनाइट पे, कहीं अनंत पे जाके ये दोनों रेज आपस में मिल जाएंगी। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट पोजीशन, हम बताते हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, ऑब्जेक्ट पोजीशन। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, फोकस पॉइंट पे, कहाँ पर है, फोकस पॉइंट। अच्छा, फोकस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की, अब इमेज की पोजीशन, इमेज पोजीशन, तो इमेज की पोजीशन कहाँ बन रही है, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। ओके, ये दोनों पोजीशन आप बहुत आराम से बता सकते हैं कि इसकी पोजीशन कहाँ बन रही है, एट इंफिनिटी। अच्छा, और इसका हम जब इसकी बात करते हैं, इसके शेप की बात करते हैं कि इसमें शेप किस तरह से बन रहा है, तो इसका शेप साइज जो होता है हम बोलेंगे साइज कैसा बन रहा है, इन लार्ज, ठीक है, इससे थोड़ा सा ज्यादा। फिर हम बात करते हैं नेचर, तो नेचर तो क्या हो जाएगा बेटा, नेचर, और नेचर तो आपको पता है क्या हो जाएगा, रियल। नेचर कैसा हो जाएगा, रियल। ओके, और टाइप क्या हो जाएगा, टाइप बेटा इसमें हो जाएगा कैसा, जो हमने पढ़ा हुआ है पहले ही, इन्वर्टेड, क्योंकि नीचे की तरफ बन रही है तो हम कह देंगे इन्वर्टेड, उल्टी, ठीक है। तो अब देखिए ऑप्टिकल पोजीशन हमारे पास आ गया, फोकस पॉइंट, इमेज पोजीशन आ गया। इमेज क्या बन रही है, इन्फिनिटी। आपको पता है जब भी दोनों रेज आपस में मिलेंगी वहां पे जाके इमेज बनेगी, तो हम कह रहे हैं ये दोनों तो अभी पैरेलल हैं, पता नहीं कहाँ जाके मिलेगी। तो मैंने बोला एट इन्फिनिटी, साइज हो गया बेटा इनलार्ज, नेचर हो गया कैसा, रियल, और टाइप कैसा हो गया, इनवर्टेड, ठीक है बेटा। मैं इसको इरेज करूं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास केस 5, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस पॉइंट एफ। अब हम बात करते हैं केस 6 की, ठीक है। तो केस 6 के लिए देखिए, मैंने माना केस 6 की जो पोजीशन है इनको मैंने इरेज कर दिया, ओके। तो देखिए केस 6 जो मेरे पास है वो मैं लेट कर रहा हूं क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट बिटवीन बिटवीन
फोकस पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर when object is placed at between focus point and optical center। तो इसका हम पहला केस पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए, when object is placed at between focus point and optical center, तो हम इसका पहला केस पढ़ते हैं। इसका सिक्स्थ केस है ये। देखिए कि जब ऑब्जेक्ट को ये मान लीजिए इसका फोकस पॉइंट है, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट और सेंटर पॉइंट के बीच में रखा जाए, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच में रखा जाए, तो आपको पता है इसका मैंने नाम दे दिया ए और बी। दो रूल्स लगाएंगे। पहला रूल क्या कहता है, रेज पैरेलल आई और कहां से पास हो जाएगी, फोकस पॉइंट से। पैरेलल आई और कहां से पास हो गई, फोकस पॉइंट से। तो पहला पॉइंट तो यही बन गया। अब दूसरा पॉइंट क्या बना, दूसरा पॉइंट बना कि रेज आई और कहां से चली गई, दूसरा रूल जब हमने लगाया ऑप्टिकल सेंटर से चली गई। तो आप देखें कि ये दोनों रेस इस तरफ तो कभी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि एक इस डायरेक्शन में जा रही है और एक इस डायरेक्शन में, कभी नहीं मिलेंगी। तो ये मिलेंगी कहाँ, इन दोनों को यदि हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये यहाँ पे जाके कहीं मिल जाएंगी, ये यहाँ जाके कहीं मिल जाएंगी। तो देखिए आप सभी को समझ में आया कि दोनों रेज इस तरफ तो मिलेंगी नहीं। अब यदि हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो यहाँ पे जाके मिल जाएंगी। तो इसकी पोजीशन कैसी मिली, ए और बी इस तरह। अब की बार यहाँ पे नहीं मिली इमेज, अब की बार हमें इमेज इस तरफ ही मिल गई। तो हम बताएंगे, देखो ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या थी, तो ऑब्जेक्ट पोजीशन आप सभी को पता है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पॉइंट, और किसके बीच में, फोकस पॉइंट के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच में। इमेज पोजीशन, इमेज की पोजीशन क्या है, तो इमेज की पोजीशन आप सभी को पता है क्या, इमेज की पोजीशन। तो इमेज की पोजीशन कहां बन रही है, जस्ट किस तरफ, इसी तरफ जहां पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है उसी डायरेक्शन में। तो एट ऑब्जेक्ट साइड, या फिर सेम साइड भी लिख सकते हैं आप, एट ऑब्जेक्ट साइड, जहां पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड में हमारी क्या बन रही है, इमेज। अब हम बात करते हैं साइज की। तो साइज हमें कैसा मिल रहा है, साइज हमें मैग्नीफाइड मिल रहा है, मतलब ज्यादा बड़ा मिल रहा है, मैग्नीफाइड। ठीक है, इसके कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा बड़ा मिल रहा है। अब बात करते हैं हम नेचर की। तो नेचर आपको पता है, दोनों इमेजेस, दोनों लाइंस एक्चुअल में तो मिली नहीं थी, दोनों लाइंस को हमने मिलाया है, पीछे की तरफ बढ़ा के मिलाया है। तो बेटा इन लाइन नेचर हम इसको बोल देंगे वर्चुअल, नॉट रियल भी बोल सकते हैं, ठीक है, वर्चुअल भी बोल सकते हैं। और जो इसकी आप देखो अब तक सारी कैसी बन रही थी, इन्वर्टेड, और अब की बार कैसी बनी है, बिल्कुल सीधी। तो हम इसको बोलेंगे इरेक्टेड, इसको हम बोलेंगे इरेक्ट, सीधी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसकी पोजीशन हो गई। आप ये नोट कर लीजिए, आप सभी ये नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। अब हम बात करने वाले हैं कॉनकेव लेंस। तो आप सभी को पता है कॉनकेव लेंस किस तरह से होता है, इस तरह से ये होता है कॉनकेव लेंस। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो देखिए कॉनकेव लेंस की हम बात करते हैं, तो आपको पता है वही जो 3 रूल हमने कॉन्वेक्स लेंस के लिए पढ़े थे, वही हम किसके लिए अप्लाई करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस के लिए अप्लाई करेंगे। यदि आपको वो रूल नहीं आते तो मैंने जो आपको रूल्स वाली वीडियो डाल रखी है, इमेज फॉर्मेशन रूल्स फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, वो आप सब देख लीजिएगा। 2 या 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, जब हमने पढ़ा था उसमें रूल्स सिखाए थे मैंने आपको कि इमेज फॉर्मेशन के क्या रूल्स होते हैं। तो जिन बच्चों को रूल्स नहीं आते वो उस वीडियो में देख लीजिएगा। आज से 2 या 3 दिन पहले मैंने आपको डाली थी वो वीडियो, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो देखिए जब भी यदि कोई रेज आप, अब यदि मान लीजिए हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस बनाते हैं, तो पहला केस हम बना रहे हैं when object at focus point, जो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, फोकस पॉइंट पे रखा हुआ है। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट पे रखा हुआ है तो ये हो गया आपका, मान लीजिए हमने ये फोकस, वो ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट,
पहले हम यही केस पढ़ेंगे, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। सबसे पहला केस हम क्या पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। तो इनफाइनाइट पे जब रखा हुआ है तो आपको पता है इनफाइनाइट से रेज कैसी आती हैं, पैरेलल आती हैं। मैं आपको बता चुका हूँ इनफाइनाइट से रेज कैसी आती हैं, पैरेलल आती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसके पैरेलल, और जब ये रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो कहाँ से पास हो जाती हैं, ये डाइवर्ज हो जाएंगी। ये क्या हो जाती हैं, डाइवर्ज। अब मान लीजिए हमने इसका फोकस पॉइंट मान लिया यहाँ पर है, ठीक है, तो ये डाइवर्ज हो गई, डाइवर्ज हो गई, ठीक है। अब आपको पता है कि इसका पहला रूल क्या कहता है कॉनकेव लेंस के लिए, कि जब भी कोई पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो आफ्टर डाइवर्ज, ये डाइवर्ज होने के बाद में हमें फोकस पॉइंट पे आती हुई दिखाई देती है, आती हुई दिखाई देती है। तो जब इनको पीछे बढ़ाएंगे तो हमें कहाँ से पास होती हुई दिखाई देगी, फोकस पॉइंट से पास होती हुई दिखाई देगी। तो हमने देखा जब भी कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इनफाइनाइट पे तो हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे, ठीक है। तो इमेज पोजीशन कहाँ मिल रही है, ये दोनों रेज आके मिल कहाँ रही है, मैंने आपको बताया दो रेज का मिलना बहुत जरूरी है इमेज बनाने के लिए। तो दोनों रेज आके मिल रही है कहाँ पे, फोकस पॉइंट पे, फोकस पॉइंट पे, ठीक है। साइज कैसा बन रहा है, वेरी स्मॉल, साइज कैसा बन रहा है, वेरी स्मॉल। नेचर कैसा है, ये दोनों रेज एक्चुअल में तो नहीं मिल रही, हमने मिलाई है इनको, तो नेचर किसका बनेगा, वर्चुअल। नेचर कैसा बन रहा है बेटा, वर्चुअल। और जो इमेज बनेगी बेटा वो बनेगी इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कौन सा केस है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। अब इसी के साथ हम एक केस और पढ़ते हैं, वो केस है क्या, केस सेकंड। बस इसमें दो ही केस हैं, इसके दो ही केस है कॉनकेव लेंस के। तो देखिए केस सेकंड, देखिए केस सेकंड। तो केस सेकंड क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस पॉइंट, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, फोकस पॉइंट पे रखा हुआ है। तो देखिए ये मैंने क्या बना दिया, लेंस बना दिया, और अब मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहा हूं, फोकस पॉइंट पे रख रहा हूं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ रख दिया, फोकस पॉइंट पे रख दिया, ठीक है। तो आपको, चलो मैंने फोकस पॉइंट इसका मान लिया ये, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, फोकस पॉइंट पे रख दिया। अब हम बात करते हैं इसका पहला रूल लगाते हैं। तो पहला रूल क्या कहता है, यदि कोई भी रेज, यदि ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रख दिया तो इस ऑब्जेक्ट को, अब इस ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलेंगी, तो पहला तो हमने रूल लगाया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के कोई रे, तो डाइवर्ज हो जाएगी, और डाइवर्ज होने के बाद वो कहाँ से गुजरती हुई दिखाई देगी, फोकस पॉइंट से गुजरती हुई दिखाई देगी। ये तो हमने पहला रूल लगाया। अब सेकंड रूल हम लगा रहे हैं क्या, कि यदि कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाती है, वो वापस आ जाती है बिना डाइवर्ज हुए। तो बिना डाइवर्ज होकर आ जाती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों रेस यहाँ पे मिल रही हैं, तो यहाँ पे जहाँ ये दोनों रेस मिल रही है वहां पे क्या बना देंगे, ये इमेज बना देंगे। मान लीजिए ए बी है, ये ए है और ये बी, तो ये इमेज कहाँ बन जाएगी इस बार, यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं दोनों रेज यहाँ पे आके मिल रही है, और जहाँ पे दोनों रेज आके मिलती है वहां पे क्या बन जाता है, इमेज बन जाती है। तो ऑब्जेक्ट पोजिशन क्या हो गई, एट फोकस पॉइंट। अब इमेज पोजीशन क्या हो गई, इमेज पोजीशन बन गई ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पॉइंट। तो यहाँ पे बन गई हमारी इमेज। अब साइज क्या हो गया इसका, साइज हो गया स्मॉल, इसके कंपैरेटिवली में क्या हो गया, स्मॉल। और नेचर कैसा हो गया, नेचर है क्योंकि दोनों एक्चुअल में मिल रही हैं, तो हम यहाँ पे नेचर बोल सकते हैं। एक्चुअल में नहीं मिल रही, वर्चुअल मिल रही है, क्योंकि सारी लाइन को हमने पीछे की तरफ मिलाया है, तो उसको हम बोल देंगे वर्चुअल, क्योंकि हमने लाइंस को खुद नहीं मिलाया है, वो आपस में खुद नहीं मिल रही थी पीछे की तरफ बढ़ा के, तो उसको ऐसे नेचर को हम बोल देंगे वर्चुअल। और टाइप बेटा इसका भी हो जाएगा इरेक्ट। तो आई होप आप सबको मैंने ये 6
तो उसके कॉन्वेक्स लेंस के, और 2 रूल मैंने आपको कॉनकेव लेंस के समझाए।